कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अरे यार सॉरी, मैंने तुम्हारी अभी कॉल्स देखी। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो लड़के उन्होंने कम ऑन सीमा, वो लड़के हमें टारगेट नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट के लिए हमें तंग किया और चले गए बस। ये बात जितनी सिंपल तुम्हें लग रही है उतनी सिंपल नहीं है। किसी ने वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दी है। क्या? हाँ, और अम्मी और भाभी ने दोनों ने वो वीडियो देख ली है। भाभी ने तो भाई को कॉल करके हम दोनों के बारे में बता दिया। सीमा, तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव तो है नहीं जो हमारी एक वीडियो से उनको प्रॉब्लम हो जाए। तुम नहीं जानते कि ये वीडियो मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। मुझे तो आज पता लगा है कि बाबा ताया की बेटी का रिश्ता मेरे लिए देख रहे हैं। नहीं सीमा, तुम सिर्फ मेरी हो, प्लीज उनको बताओ। बताओ नहीं, प्रूव करो। तुम अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताओ ताकि वो आके मेरे पेरेंट्स से बात करें और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता लगे कि तुम कोई फ्लर्ट टाइप लड़के नहीं हो बल्कि तुम सीरियस हो मुझे लेके। हाँ हाँ, मैं लेके आऊंगा अम्मी और भाई को, बात करूंगा उनसे। कब आओगे? मैं कुछ दिनों में उनको लेके आता हूँ तुम्हारे पास। आर यू मैड? यहाँ मेरी जिंदगी पे बनी हुई है। मेरी फैमिली मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम कुछ दिनों में लेके आओगे उन्हें। सीमा, अभी तो नहीं ला सकता ना उनको मैं। तो एक काम करो, तुम अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। सीमा मेरी क्या करूं? बात तो करनी ही पड़ेगी वरना सीमा पर की हुई सारी मेहनत जाया हो जाएगी। भाभी, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? भी बहुत बड़ा मसला हो गया। आप मुझे ये बताएं, आपने अम्मी से बात की? किस बारे में? कौन सी बात? अम्मी, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। होश में तो हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप दोनों एक दफा जाके उसके पेरेंट्स से मिलने बस। शांजे, इससे कह दो मेरी नजरों से दूर हो जाएगी। शर्म हया कुछ बाकी नहीं रहा। गलत बात है जुगनू, अभी शादी का मत सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाभी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक दफा उसके माँ बाप से मिल लें ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं उनकी बेटी के साथ सीरियस हूँ। जो लड़की तुम्हारे साथ घर आ सकती है वो अपने माँ बाप को यकीन भी दिला सकती है। भाभी, आप प्लीज भाई से बात करेंगी? मुझे पता है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। इसकी बात नहीं टालेगा, यही तो अफसोस है। मैं शानी से इस बारे में बात नहीं कर सकती अभी। मैं खुद ही जाके बात कर लेता हूँ, शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाए। वो सिर्फ अपनी मजबूरी समझता है जुगनू। तुम्हें क्या पता इस घर में क्या टेंशन चल रही है? तुम तो बस अपनी मस्तियों में मस्त। नहीं, ऐसा क्या हो गया है? आंटी, ये ना समझे, इसे इन मामला से दूर रखें। ना समझ है, खाक ना समझ है जो अपनी शादी की ख्वाहिश लेके हमारे सामने आके खड़ा हो गया। दिल तो चाहता है एक ऐसी रख के दूं ना कि ये दोबारा मुझसे ये बात कर ना सके। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है, मुझे ये बताएं आप। हाँ, बुराई क्या है? तुम्हें शादी करनी है, बुराई क्या है? शानी को दूसरी शादी करनी है, बुराई क्या है? दूसरी शादी? भाभी,
सजीला आपी के साथ? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ जुगनू, तुम मजीद मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। मम्मी मैं आपको बता दूं कि इन हालात में मैं सीमा को अकेला नहीं छोड़ सकता। जुगनू, जुगनू, रुको, कहीं जा रहे हो क्या? जी। क्या हुआ है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? जब कोई बात समझने वाला और सुनने वाला ना हो ना, तो मूड ऐसे ही खराब रहता है। कैसी बात? और जा कहाँ रहे हो तुम? सीमा के घर। अब आप ये पूछेंगे कि सीमा कौन है, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं। सजीला आपी के अलावा आप किसी को नहीं जानते, मे बी शानजे आपी को भी नहीं जानते। बिहेव योरसेल्फ। क्या बकवास कर रहे हो? रुको, कौन है ये सीमा? दोस्त है मेरी और शादी करना चाहते हैं हम। दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो? आप दूसरी शादी की ख्वाहिश करें तो वो ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग जाके सिर्फ उसके पेरेंट्स से मिलने तो सब। वक्त आने दो, और तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप करें मेरी ग्रेजुएशन का वेट। जुगनू क्या बकवास कर रहा है? जो तुम सुनकर आ रहे हो अम्मी कौन है ये सीमा? उसकी क्लास में पढ़ती है। इसका मतलब है कि आप जानती हैं ये सारा मामला। एक मैं ही हूं इस घर में जो बेखबर हूं। जहां तक खबर का ताल्लुक है, तुम किसी की खबर रखो तो तुम्हें कुछ खबर हो ना। और रह गई बात यह कि मेरे इल्म में क्यों है, मैं तो बेबस हूं। एक दिन आके तुमको ये अनहोनी सुनाते हो, अगले दिन छोटा सुना देता है। मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में? अम्मी प्लीज ये तंज बाद में कर लीजिएगा, अभी जो मैं बात पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। कौन है ये लोग और इस वक्त वहां क्यों गया ये? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सीमा, मैं बाद में बात करती हूँ, परेशान मत हो। बाय। कौन है सीमा? जुगनू की क्लास फेलो है। नहीं, इतना तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन ये बताओ कि जुगनू इतना गुस्से से क्यों निकला यहाँ से? आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, मुझे बताओ क्या मामला है ये और कब से चल रहा है सब कुछ? और तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं जुगनू को? मुझे क्या मालूम था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। क्या मतलब, कितनी बढ़ जाएगी? सीमा की फैमिली को पता चल गया है कि वो जुगनू को पसंद करती है। वो लोग चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिलें। तुम्हें जुगनू ने बताया ना सब कुछ? सीमा ने बताया। अजीब लोग हैं, बजाय कि अपनी बेटी को मना करें, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे इनसे। तो एक काम करो, इस लड़की को कॉल करो, उसे कहो कि इस तरह की कोई उम्मीद ना लगाए हमसे। फोन करो उसको। शानी, जुगनू बहुत जज्बाती है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। इससे ज्यादा उल्टी सीधी हरकत और क्या करेगा वो? मैं बात करता हूँ उससे। अब देखो फोन नहीं उठा रहा मेरा। तुम ऐसा करो, लड़की को कॉल मिलाओ और उसको कहो जैसे ही जुगनू वहां पहुंचे उसको वापस भेजे। ऐसा ना हो वहां पहुंचे कोई गलत बात कर दे या कोई बदतमीजी करे, मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा फिर। कॉल करो उसको। करो मुझसे यार, करो, नंबर मिलाओ। अकेले क्यों आए हो तुम?
सीमा, मैं इस वक्त किसी को साथ नहीं ला सकता ना, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे दो। और क्या कहोगे उन्हें? तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर बात करने को अग्री नहीं हुए? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, आई प्रॉमिस मैं उनको एग्री कर लूंगा। तो बस फिर वापस चले जाओ। जब उन्हें एग्री कर लोगे तो वापस आ जाना। सीमा, मगर तुम ही ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे खुद मिलना चाहते हैं। वो अब मेरा मसला है, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। मगर सीमा, तुम ना अपने कजन के लिए इनकार कर दो प्लीज। इनकार करना चाहती हूँ, इसीलिए तो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से मिल ले। तुम अभी जाओ यहाँ से। सीमा, इधर आओ, यहाँ आओ मेरे सामने। किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? पढ़ाई की उम्र है ना, ये शादी का शौक कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे सर पे? भाई मैं कितनी दफा बताऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग जाके उसके माँ बाप से मिलने, बस। ऐसी क्या बेचैनी हो रही है उसके माँ बाप को हमसे मिलने की? क्योंकि सीमा ने अपने माँ बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम उसे समझा दो, जब मिलेगा वक्त हम आ जाएंगे। ऐसी क्या जोर जबरदस्ती कि आज ही जाना है? और अम्मी जाएंगे भी तब जब अच्छी तरह छान पटक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं भी कि नहीं। लड़की के बारे में कुछ जान लेंगे उसके बाद। भाई आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी बीवी के इस घर से बड़ा बंगला है उनका। क्या बदतमीजी है जुगनू। अम्मी आप चुप कर जाएं, आपका तो जोर सिर्फ मुझ पे ही चलता है। जानते क्या मैं तुम्हारे बारे में? उनकी लड़की मुझसे मोहब्बत करती है ना, यही बहुत है उनके लिए। नहीं, ये बहुत नहीं है। लड़के के बारे में जानना होता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, सब जानना होता है। अच्छा, मगर आपकी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समझाओगे तो समझ जाएगा। मुझे लगता है कि वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। अच्छी तरह सोच लें अम्मी, क्या कह के गया ये? कह रहा था उस लड़की का घर इस घर से ज्यादा बड़ा है, कहीं ये भी किसी कैद में ना जकड़ लिया जाए। सोचें इसके बारे में, ये तो चाहता भी यही है। कब तक ताने दोगे मुझे इस बात के? मैंने कभी बुरा नहीं सोचा तुम्हारे लिए। लेकिन अच्छा आपने वही समझा जो आपको अपने लिए अच्छा लगा। अच्छा बस कर दो, जो दिल चाहे तुम लोगों का वो करो। मैं होती कौन हूं तुम्हारी? खबर? अम्मी के यहाँ गए थे आप? आपने बताया नहीं? हाँ, अब भूल गया बताना, याद नहीं रहा। आप गए और वहां बैठे भी नहीं? आंटी ने शिकायत लगा दी। नहीं, शिकायत नहीं लगाई, वो बस नाराज हो रही थी थोड़ा। कह रही थी इतने अरसे बाद आया और 2 घड़ी बैठा भी नहीं। असल में वहां जाने का इरादा था ही नहीं, बस उस एरिया में किसी काम से गया था, सोचा आंटी को सलाम कर देता। खैरियत? ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मसलन क्या छुपाऊंगा? आप? कुछ नहीं। नहीं, अब बात शुरू की है ना, उसको पूरा करो। क्या चल रहा है जहन में बताओ, गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ। अम्मी कह रही थी कि जब आप वहां गए तो आपने मुलाजमा को मना कर दिया कि अम्मी को ना बुला के लाए।
आप वहाँ कहीं फारूक भाई के लिए कितना गलत सोच रही हो यार तुम। अगर फारूक के पैसों के लिए मुझे वहां जाना होता तो तुम्हें मना क्यों करता। जब मैं वहां गया तो आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने सोचा ज्यादा देर तो बैठना नहीं है, खामखा बेआराम होंगी, इसलिए मना किया था कि उनको ना जगाएं। सॉरी। इट्स ओके। और सुनाओ, शानी की कोई खबरें? शानजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शानजे का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खाबर, शानजे है ही ऐसी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। क्या कह सकती हैं? क्या मतलब? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो शानजे की मजबूरी तो समझ में आती है कि वो शानी की मोहब्बत में इजाजत दे रही है, लेकिन आंटी तो समझदार हैं, तुम तो समझदार हो, तुम्हें मना करना चाहिए शानी को। पता नहीं शानी ने ये बात मनवाने के लिए उसकी जिंदगी कितनी अजीरन कर रखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खाबर, उसने खुशी से इजाजत दी है। पागल हो गई हो तुम। ऐसी बातों की इजाजत कौन सी बीवी देती है? तुम बताओ, तुम खुशी से मुझे इजाजत दोगी दूसरी शादी की? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? इसलिए कि तुम जाके समझाओ ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। ये अगर शानी ने सजीला से शादी कर ली तो शानजे कभी भी शानी और सजीला को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो पोल ही खुल जाएगा कि शानजे का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शानी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि शान से ही सब कुछ दिल से चाहती है। ठीक है, उसको बोलो खुदा है, अम्मी से बात करे। बहुत मक्कारी के साथ तो आई थी ना मुझे तुमसे दूर करने के लिए, तो अब क्यों नहीं आ सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपनी खुशियां तो मांगने आ गई थी ना मुझसे, तुम्हारी खुशियां मांगने आ सकती है क्या? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा वो अपने साथ नहीं कर रहा, घर बर्बाद कर रहा है अपना तुम्हारी खातिर। कौन सा घर? आपने सुना नहीं कि उसकी बीवी ने इजाजत दे दी है? मानती हो ना उसकी इजाजत की मोहताज हो, और जब इंसान किसी का मोहताज होता है तो उसके सामने सर नहीं उठा सकता। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ। जब मुश्किल एक सी हो तो दोनों को नींद कैसे आ सकती है? शानजे से बात हुई?
कौन सी बात? मतलब नहीं की। शानी, अगर शानजे से इतना डरते हो तो मेरे साथ रिश्ता कैसे निभाओगे? डरता नहीं हूं मैं किसी से। तो ठीक है, उसको कहो कि अम्मी से आके बात करे, उनको तसल्ली दे कि सब कुछ उसकी रजामंदी से हो रहा है। एक तो मुझे शानजे की तुम्हारे घर आने की लॉजिक समझ में नहीं आ रही। मोहब्बत में लॉजिक्स के तुम कब से कायल हो गए शानी? मोहब्बत में तो महबूब जो कहता है कर गुजरते हैं। देखो सजीला, शानजे ना तुम्हारे पास आएगी ना मामी से बात करेगी। जिस तरह मामी ने मुझसे बात की है ना, इसके बाद मैं चाहता नहीं हूं कि शानजे उनका सामना करे। ठीक है, तुम उसकी फिक्र को अपने सीने से लगा के सो जाओ। महज रत जगह मनाने से मोहब्बत में सुरखरू नहीं हुआ जाता शयान। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि शानी से कुछ ही। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की उसकी हमसफर बने। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा शान से। तुम्हारे चाहने से तो बहुत कुछ हो सकता है। शानी का रिश्ता उसकी फैमिली के साथ बच जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान नहीं आएगा, वो सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा जिसमें तुम्हारे सिवा उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता। तुम तो चाहती हो ना, तुम तो मानती हो कि जिस जिंदगी में सुकून ना हो वो बोझ लगती है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें सुकून पैसे में नजर आता है, मुझे मोहब्बत में। बकवास सुन ली तुम्हारी, निकल जाओ अभी के अभी। निकलो। शानी को नहीं छोड़ सकती सजीला, और मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में तुम भी मुझे कबूल। सुनो खावर, एक हल है मेरे पास। हल है तो कर लेना। ऐसे कैसे कर लूं? तुम्हारे मशवरे और रजामंदी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा बताएं क्या हल है? वो मैं सोच रही थी कि अगर नादिया अपनी 4 चूड़ियां भी बेच देगी ना तो शाजिया का काम नहीं, वो शाजिया बनवा के दे देगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नादिया की चूड़ियां? हाँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? नादिया की चूड़ियां क्या, एक अंगूठी भी नहीं बेचने दूंगा किसी को मैं। तौबा तौबा, बीवी का नाम आते ही तुम्हें तो आग लग जाती है। ऐसा लगता है किसी ने चूंटी काट लियो। बहन इस वक्त मुश्किल में है, अगर तुम काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा? और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि शाजिया बनवा के देगी, नहीं तो मेरा वादा है कि मैं कुछ करके बनवा के दे दूंगी। मुझे ये बताएं, फारूक ने जो अब तक आपका जेवर बेचा है उसमें से वापस कितना बनवा के दे दिया जो ये चूड़ियां बनवा के देगा? किसी को देखने भी नहीं दूंगा इस तरफ में।
खावर आप क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रहे हैं? शौक से नहीं चीखता, मुझे मजबूर किया जाता कि मैं बैठ के चीखूं। हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई जो तुमसे बात कर ली। तुम तो मेरी जान के पीछे पड़ जाते हो। एक बात क्या कह दी, पीछे पड़ गया। हाँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। खावर सुबह सुबह आराम से भी बात की जा सकती है ना, इस तरह चीखे चिंगाड़ेंगे तो सारा दिन गुस्से ही में गुजरेगा। तुम एक बात ना ज़हन में रखो, अगर अम्मी तुमसे किसी किस्म की कोई भी फेवर मांगे ना, सीधा इनकार कर देना। अगर शाजिया को वाकई जरूरत है तो आप मेरी चूड़ियां ले लें। यार तुमसे जो कह रहा तुम वो मानो ना। जी। तो मुझे शानजे की तुम्हारे घर आने की लॉजिक समझ में नहीं आ रही। देखो सजीला, शानजे ना तुम्हारे पास आएगी ना मामी से बात करेगी। जिस तरह मामी ने मुझसे बात की है ना, इसके बाद मैं चाहता नहीं हूं कि शानजे उनका सामना करे। अब शानी को क्या परेशानी है? उसके सुख के लिए मैंने उसे सजीला को अपनाने की इजाजत भी दे दी, लेकिन अब भी वो खुश नहीं। शानी की बातों से लग रहा था कि सजीला चाहती है कि मैं खुद उससे बात करूं। खावर का रवैया मुझे समझ में ही नहीं आता अम्मी। कभी तो इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी आज भी जबरदस्ती भेजा है मुझे यहाँ पे। कहते हैं कि जाओ और जाके शानजे को समझाओ। उन्हें ये लगता है कि शानी के सख्त रवैये की वजह से शानजे इजाजत दे रही है शानी को दूसरी शादी की। शानजे अगर डट जाए ना तो शानी की मजाल नहीं है नादिया। तो फिर डरती क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझती कि इस तरह वो शानी को खुद से दूर कर रही है? वो कब उसके पास था जो उससे दूर हो जाएगा? उसके ख्यालों में तो सजीला ही है। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी जब शानजे के वालिदैन को पता चलेगा तो तूफान खड़ा कर देंगे वो लोग। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा नादिया क्या होगा। मगर मैं तुमसे ये कह रही हूं कि तुम खावर से मत उलझना किसी बात पर। देखो वो अपनी माँ और बहन के सामने तुम्हारी हिमायत करता है ना। अम्मी कभी कभार तो मुझे लगता है कि उनकी हिमायत मोहब्बत है, लेकिन फिर उनकी शिद्दत देख के एहसास होता है कि मामला शायद कुछ और ही है। खावर शानजे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते अम्मी। कहते हैं मेरी छोटी बहन है। आज तक मैंने अपनी सगी छोटी बहन के लिए इस तरह का रवैया नहीं देखा खावर का। कोई बात नहीं है बेटा, अगर अच्छी नीयत से शानजे की फिक्र करता है तो कोई हर्ज नहीं। हम सबको ही शानजे की फिक्र है। हाँ तो फिर आप समझाती क्यों नहीं है शानी को? नहीं है मेरे बस में। अम्मी अगर आप हथियार डाल देंगी तो शानी के लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। उसके लिए तो शानजे ने खुद रास्ते आसान कर दिए। मैं अगर डट भी जाऊं ना तो उसे ब्याह कर ले आएगा घर में। आपको लगता है कि वो मानी होने देंगी सजीला की शादी? मोहब्बत का मुंह जोर घोड़ा बेकाबू हो चुका है नादिया। अगर शानी मेरी परवाह नहीं करता तो सजीला कौन सी भाभी की परवाह करेगी? सही कह रही हैं वैसे। मैं शानजे से मिल के आती हूँ अम्मी, फिर चाय पीते हैं। मगर शानजे बीबी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? ये तो मैं भी नहीं जानती। अरे हाँ,
तुम्हें ये तो बताना ही भूल गई, जुगनू ने अलग एक तमाशा खड़ा कर रखा है घर में। कोई लड़की उसके पीछे लग गई है। क्या कह रही हैं अम्मी? तौबा तौबा। जुगनू, जुगनू, आ गई तुम? तुम्हारे बाबा ने इजाजत दे दी आने की? उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना नहीं किया था, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से मना किया था। ओहो, तो उनको यकीन हो ही गया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो तुमसे नहीं हुआ। सीमा, मैं अपने भाई और अपनी अम्मी को लेके आऊंगा ना, मुझे उनको मनाने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। लेकिन जुगनू, पापा इंतजार नहीं करेंगे। यार प्रॉब्लम क्या है? I mean, कि वो तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? मुझे उनका रवैया देख के लगता है कि वो मेरी शादी मेरे कजन से करवा देंगे। कम ऑन सीमा, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं जुगनू, तुम नहीं समझ रहे। अगर उन्होंने कुछ प्लान कर लिया है तो फिर मैं वो करूंगी जिसका वो सोच भी नहीं सकते। नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी सीमा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और हम दोनों को तो साथ जीना है ना। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो बस फिर टेंशन किस बात की? हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, और तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। पर जुगनू, बाबा का रवैया बहुत मुख्तलिफ है। मुझे अपने घर में डर सा लगता है। देखो सीमा, अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा लम्हा आया ना तो तुम मुझे अपने साथ ही पाओगी। कुछ खाने चले? शानी को तलाश करने आई हो यहाँ? जिसे खुद भेजा जाए उसे तलाश नहीं किया जाता। क्यों भेजना चाहती हो उसे यहाँ? खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। हम सब सुकून से रह भी लें तो भी शानी को सुकून नहीं आएगा आंटी। मुझे शानी के लिए सुकून चाहिए। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं घर पे। शानी ने भेजा है। दरअसल अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था ना कि तुमने सच में इजाजत दे दी हम दोनों को। तुम्हें यकीन आ गया था? फौरन यकीन आ गया था। दरअसल अंदाजा है ना मुझे, जो मोहब्बत नहीं करते उनको खुद से बांध के रखना कितना मुश्किल होता है। तुम बेफिक्र रहो शान से। शानी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। शानी पर तो मेरा हक बाद में भी रहेगा आंटी। लेकिन शानी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सजीला है। और मैं इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। तुम किस किस की कौन कौन सी ख्वाहिश पूरी करोगी? क्या हो गया अम्मी? ख्वाहिशें पूरी करने वाली जात अल्लाह की है। इंसान तो सिर्फ वसीला बनता है। काश तुम भी किसी की खुशी का वसीला बन सकती। मुझे अंदाजा नहीं था कि आंटी तुम्हारे और शानी के रिश्ते के खिलाफ है। दरअसल पुराने ख्यालात की ना पप्पू की तरह, उनमें से जो आज भी यही सोचते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ते ही बदल देना चाहिए।
मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अम्मी को मनाना तुम्हारा काम है। फर्ज इतनी आसानी से पूरे नहीं होते शानजे। तो भूल ही गई। सुनने में आया था कि तुमने अपना घर शानी के नाम पे कर दिया। बड़ा अच्छा तरीका है मर्द को अपने पल्लू से बांध के रखने का। मर्द को पल्लू से बांधने का शौक होता तो मैं आज यहाँ ना होती। तुम्हारे पास कोई और जस्टिफिकेशन है देने के लिए? मोहब्बत खुद एक बहुत बड़ी और मुकम्मल जस्टिफिकेशन है। जिस दिन तुम्हें होगी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। यार तूने ये क्या किया।